तो देखो, संगम काल को समझने से पहले, संगम काल मतलब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। संगम काल मतलब दक्षिण भारत का इतिहास, पांड्य वंश का इतिहास, चोल वंश का इतिहास और चेर वंश का इतिहास। और कब से कब, 300 से लेके ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी। जैसे ये भारत है, ये क्या है, भारत। तो हम लोग पढ़े थे 600 ईसा पूर्व में बड़े बड़े महा जनपद। तो पढ़े हम लोग हर्यक वंश मगध पे, मौर्य वंश, आगे मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो ये पूरा इतिहास किसका था, उत्तर भारत और मध्य भारत का। तो जिस समय उत्तर भारत में मौर्य वंश या कुषाण वंश या गुप्त वंश था, हम लोग देखते हैं कि उस समय दक्षिण भारत की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संगम का अर्थ। संगम का अर्थ, संगम का अर्थ है तमिल कवियों का संघ। क्या अर्थ है इसका, तमिल कवियों का या तमिल कवियों का सम्मेलन। तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल कवियों का सम्मेलन, असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स, उनका सम्मेलन होता था। और ये 3 सम्मेलन हुए। कितने सम्मेलन हुए, इसी को बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं, मतलब तमिल कवि सब बैठते थे, आपस में सम्मेलन करते थे ताकि तमिल संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, किताबों की रचना करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, संगम। इन संघों को पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। मतलब ये जो संघ हुए वो किन राजाओं के संरक्षण में हुए, पांड्य शासक। इतनी संगम संस्कृति के अंतर्गत हम संगम संस्कृति के अंतर्गत हम पांड्य वंश, चोल वंश एवं चेर वंश का अध्ययन करते हैं। संगम काल के अंतर्गत हम लोग 3 संगम का आयोजन देखेंगे। ये तीनों संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में होगा। प्रथम संगम होगा मदुरै में, मदुरै मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसकी अध्यक्षता करेंगे अगस्त ऋषि। दूसरा संगम होगा कपाटपुरम में, इसके अध्यक्ष रहेंगे तोल्कापियर। तीसरा संगम फिर होगा मदुरै में, जिसके अध्यक्ष होंगे नक्कीरर। पहले संगम में कुछ किताबें लिखी जाएंगी जो अब नहीं है। द्वितीय संगम में मेन किताब लिखी जाएंगी तोल्कापियम, जिसके लेखक होंगे तोल्कापियर। तो ये 3 संगम आयोजित किए गए हैं। इनमें कुछ साहित्यों की रचना की गई है। ये संगम साहित्य ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं, जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है तोल्कापियम। ये तमिल व्याकरण की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये, तमिल व्याकरण। और इसके लेखक है तोल्कापियर, तोल्कापियर इसके लेखक है। तमिल व्याकरण की पुस्तक है ये। फिर इन संगम साहित्य से हटके भी कुछ किताबें लिखी, जैसे 2 महाकाव्य है। 2 महाकाव्य है। पहला है शिल्पादिकारम, इसके लेखक है इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल। और दूसरी किताब है मणिमेखलय। मणि, इसके लेखक है शीतलय सत्तनार। हाँ, मतलब संगम साहित्य से हटके भी जो कुछ किताबें लिखी गई हैं उसमें 2 महत्व महाकाव्य है। शिल्पादिकारम, इसके लेखक है इलांगो आदिगल। इसमें एक व्यवसायिक कोवलम और एक गणिका माधवी की प्रेम कहानी है।
जहां पे ये शिल्पाधिकारम खत्म होती है वहीं से मणि मेखला की कहानी शुरू हो जाती है। मणि मेखला में क्या है, कोवलम और गणिका माधवी के से उत्पन्न पुत्री, उसकी आगे कहानी बनती है। इसके लेखक है शीतलय सत्यनाथ। तो दो महत्वपूर्ण किताबें हुई, शिल्पाधिकारम और दूसरी, और तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण की पुस्तक है जो सेकंड तमिल संघ में लिखी गई थी, तमिल संगम में। संगम काल के अंतर्गत कौन कौन शासक महत्वपूर्ण है, तो 3 शासक महत्वपूर्ण है, पांड्य शासक, चोल शासक और चेर शासक। पांड्य शासक देखेंगे, इनकी राजधानी थी मदुरई, ये तमिलनाडु के पास पड़ती है, ये मदुरई। इनका राज चिन्ह या मदुरई राज चिन्ह माना जाता है कार्प मछली, एक प्रकार की मछली थी। पांड्य शासक के सबसे महत्वपूर्ण शासक है नेदुजेलियन। आगे देखेंगे हम लोग चोल शासक। चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी उत्तरी मन्नूर, आगे उनकी राजधानी बनेगी उरयूर और फिर राजधानी बनेगी तंजावुर या तंजौर। उरयूर क्या है, कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। चोलों में जो प्रसिद्ध शासक होगा शुरू में वो करिकाल, वो 190 ईस्वी के आसपास आता है। करिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर एक ध्यान देने वाले हैं कि उरयूर पूछता है एग्जाम में कि उरयूर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग देखेंगे चेर शासक। चेर क्या है, ये भारत में जो आज केरल का एरिया है यहीं पर चेर साम्राज्य था। इनकी राजधानी थी तोंडी, राज चिन्ह धनुष माना जाता है। प्रमुख शासक देखेंगे उदयनजेरल, इसे प्रथम चेर शासक माना जाता है। फिर इसमें एक प्रमुख शासक आता है सेनगुटवन, सबसे प्रसिद्ध चेर शासक, इसे लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता है। तो संगम काल में क्या देखा हमने, 3 शासक के बारे में पढ़े, पांड्य शासक, चोल शासक और चेर शासक। सबसे पहले देखे संगम का अर्थ क्या है, उसका किसका संरक्षण मिला। संगम के अंतर्गत हम लोग पांड्य शासक, चोल शासक, चेर शासक को पढ़े। फिर 3 संगम का आयोजन किया गया, मदुरई, कपाटपुरम, मदुरई। अध्यक्ष होंगे अगस्त ऋषि, तोल्काप्पियम।